हम किसी के लिए अगर कुछ कर पाते तो इस चीज़ का हमें घमंड आ जाता है कि हमने किया, ये तो मैंने किया, ये तो मेरी वजह से हुआ। तो ये जो घमंड है ना, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसी के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक रेस्टोरेंट में एक आदमी रोज़ खाना खाता था, दोपहर के टाइम में खाना खाता और चुपचाप चला जाता बिना पैसे दिए हुए। उसी रेस्टोरेंट में एक बिजनेसमैन आदमी आया। पहले दिन ही उसने ये बात नोट की कि एक आदमी आता है दोपहर में, खाना खाता है और वो बिना पैसे दिए हुए चला जाता है। अब उस बिजनेसमैन ने सोचा कि शायद मेरा धोखा हुआ होगा, पहले दे दिया होगा या कुछ और बात होगी। फिर वो बिजनेसमैन भी रोज़ आने लगा, उसे खाना अच्छा लगा, टेस्टी लगा, इसलिए वो रोज़ लंच करने आने लगा बिजनेसमैन। उसके रोज़ आने में वो एक बात रोज़ नोट करता था कि वो आदमी रोज़ आता है, खाना खाता है और चला जाता है। एक हफ्ता हो गया इसी तरीके से उसे देखते देखते। अब उसने मन में एक बात ठान ली बिजनेसमैन ने कि आज तो मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक को बता के रहूँगा कि इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। रोज़ एक आदमी आता है, खाता और चला जाता है, पैसे नहीं देता है, इतना बड़ा नुकसान कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो बहुत गलत बात है। आज तो मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक को बता के रहूँगा। ठीक है भाई। अब वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है, कहता है कि अगर आपके पास टाइम होता, मुझे आज आपसे कुछ बात करनी है, कुछ आपको बताना है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि अभी थोड़ा काम है, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, एक बार ये चले जाएं, फ्री हो जाऊं तब मैं आपसे बात करता हूं। क्योंकि बिजनेसमैन ने आज ठाना हुआ था कि आज तो मैं बता के रहूँगा, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता और इंतज़ार करता है सभी लोगों के जाने का। थोड़ी देर में थोड़ी भीड़ छट जाती है, कम हो जाते हैं लोग, फिर वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास फिर जाता है। फिर कहता है कि अब तो आप फ्री हो गए, अब हम बात कर सकते हैं। तो मालिक कहता है हाँ जी बिल्कुल, बताइए क्या हुआ। वो कहता है कि एक आदमी रोज़ दोपहर के टाइम में आता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। मैं उसे रोज़ देख रहा हूँ 1 हफ्ते से। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है मुझे पता है, मुझे ये बात पता है, बल्कि आप अकेले ऐसे नहीं है जो मुझे ये बता रहे हो, आपके जैसे कई आदमी मुझे ये बात बता चुके हैं। तो बिजनेसमैन कहता है फिर भी आप शांत हो, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, ऐसे कैसे? वो आपका इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आप उसे कह रहे हो कुछ, क्यों नहीं उसे जेल में डाल देते हो? तब वो मालिक कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने उस आदमी का पीछा किया। वो आदमी एक भिखारी है, यहीं कहीं दूर, यहीं कहीं थोड़ी से आगे वाले एरिया में वो रहता है, भीख मांग के अपना पेट पालता है। और फिर दूसरे दिन मैंने एक और चीज़ देखी, रोज़ वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है इस होटल में इतनी भीड़ आ जाए कि मैं इस भीड़ के साथ अंदर जाऊं और खाना खाऊं और बाहर आ जाऊं। ये जो आप इतनी भीड़ इस रेस्टोरेंट में देख रहे हैं, वो इसी आदमी की वजह से है। अब सोचो, इस आदमी की वजह से मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है मेरा, तो मैं क्यों मना करूँ इस आदमी को? इसकी वजह ही है कि मेरे होटल में इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना अच्छा काम चल रहा है। ये मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि इसके वजह से मैं तरक्की कर रहा हूँ। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि हम किसी को खाना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप शायद उसके खाना खाने की वजह से आपको इतना मिल रहा है कि आप दे पा रहे हो। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो सकता है कि आप कर रहे हो इसलिए आपको इतना मिल रहा है, या हो सकता है कि भगवान ने आपको इसलिए इतना दिया है कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। तो आप किसी भी तरीके का कभी घमंड नहीं लाना अपने मन में कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और होता ना लोगों में, मेरे पास, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो कुछ नहीं है आपके पास खुद का तो ये शरीर भी नहीं है। तो घमंड तो कभी मत करना कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। राधे राधे।